टीवीटी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और इस मंच में उन सभी मेधावी स्टूडेंट का स्वागत है जो अपने दिल से और अपने दिमाग से पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक उन्होंने सपना देखा है कि बिहार टॉप करना है। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत की एक कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है अलस कथा। तो अलस कथा कहानी शुरू होता है दलित परिवार से। दलित परिवार वैसा परिवार जो कि गांव के बाहर रहता था और यह परिवार गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहा करता था, जिससे सिर्फ धूप से बचाव होती थी, वर्षा से नहीं, क्योंकि बारिश का पानी उस टूटे हुए झोपड़ी में आ जाता था। और यहाँ मकान के मालिक, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा और उनकी एक छोटी सी बेटी थी, मतलब 4 परिवार के लोग थे। उसी में उनका जो एक पुत्र था जो काफ़ी मेधावी था और कर्मवीर था, मतलब कार्य करने में वह बहुत ही ज़्यादा सक्षम था। इसी बीच होता क्या है कि गांव के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय रहता है और उस प्राथमिक विद्यालय में एक नव विचार वाले शिक्षक आते हैं। कहते हैं कि पहले के जो लोग थे बहुत ही जातिगत भेदभाव करते थे, लेकिन नव विचार वाले जो शिक्षक आए उनका यह विचार था कि दुनिया में कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता और शिक्षा में कोई जाति पाति नहीं होता है। कहते भी हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना कस के दहाड़ेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि वह नए विचार वाले शिक्षक जब गांव में आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इस गांव में घूमूं, और उस गांव का नाम था बिहार राज्य का एक बहुत ही दुर्गम इलाके का गांव जिसका नाम था भीखनटोला। भीखनटोला गांव में वह विद्यालय के जो शिक्षक थे वो घूमने जाते हैं। जब वे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का है जो दलित परिवार का है और काफ़ी मेधावी है और मेधावी तरीके से, बहुत ही साहसिक तरीके से खेल रहा है। जब उनको देखते हैं तो इनको विचार आता है कि क्यों ना, अगर यह इतना इंटेलिजेंट है खेल में तो पढ़ाई में भी हो सकता है। इस कारण वह उसे बुलाते हैं और पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हैं कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। तो वह बोलता है कि मुझे सर पढ़ने की तो इच्छा करती है, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग दलित जाति के हैं। तब उनको बताते हैं कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में उसको सर लेकर आते हैं और उनको ध्यान से पढ़ाना शुरू करते हैं। सभी बच्चों को ध्यान से ही सर पढ़ाते हैं। अब बच्चा भी ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू करता है। देखिए, सभी बच्चे ध्यान से ही पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चा ज़्यादा ध्यान लगा देता है वह शिखर तक पहुंच जाता है, और जो बच्चा ध्यान नहीं देता है तो वह सिर्फ पास होकर रह जाता है। इसीलिए बच्चों एकदम मेहनत कीजिए, कस के एकदम मेहनत कीजिए। अगर आपको अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है तो आप पढ़िए, और अगर नहीं करना है तो बस पास होकर रह जाना है। और हम नहीं चाहते कि सिर्फ पास होना है, आपको सुपर से भी ऊपर जाना है और बिहार का नाम रोशन करना है। तो अब क्या होता है कि वह मेधावी छात्र बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लगता है और प्राथमिक स्कूल में वह टॉप कर जाता है। प्राथमिक स्कूल से उसका अब छात्रवृत्ति उसको मिलना शुरू हो जाता है। इस कारण वह माध्यमिक स्कूल में पढ़ने लगता है। अब माध्यमिक स्कूल में जब पढ़ाई करना शुरू करता है तो माध्यमिक स्कूल में भी इतना अच्छे से वो कठिन मेहनत करके पढ़ाई करता है कि टीचर उससे बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ता है, कॉलेज में नाम लिखाता है, विद्यालय से महाविद्यालय में पहुंच जाता है, और महाविद्यालय में बस एक ही नाम गुंजायमान हो रहा था। क्या? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम। और उसके बाद वह जब महाविद्यालय को पास करता है बहुत ही अच्छे नंबरों से, तो वह केंद्रीय मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जब उसका चयन समिति साक्षात्कार कर रही होती है, साक्षात्कार का मतलब कि इंटरव्यू ले रही होती है, तो उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में जब वो जानती है तो वह काफ़ी प्रभावित होते हैं कि इतने छोटे से इस ऐसे दुर्गम इलाका का नाम क्या था? बिहार के दुर्गम इलाके भीखनटोला। ठीक है, भीखनटोला से यह बच्चा है और इतना कठिन परिश्रम मेहनत करके आया है और केंद्र सरकार में उसका नाम हो जाता है। इसीलिए नाम होता है क्योंकि वह कठिन समय में अपने निर्णयों के लिए जाना जाता था। ठीक है, कठिन समय में अच्छे से अच्छा निर्णय करने वाला ही कर्मवीर कहलाता है। और अंततः वह
केंद्र सरकार में अपना नाम गौरवान्वित करता है, रोशन करता है। और इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम था। उसका गांव का नाम क्या था? भिखनटोला था। भिखनटोला कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और उन्होंने किस सरकार में नौकरी की? तो केंद्र सरकार में नौकरी की। थैंक यू बच्चों। तो कर्मवीर कथा आपको कैसी लगी आप ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपके लिए साइंस से लेके संस्कृत की सभी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। बिहार के सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू TBT एंड थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे।